जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सभी 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे? राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। आज हम 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर कितना? चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे आज। क्या है? चैप्टर नंबर 2, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, राज्य एवं राष्ट्र की आय को देखिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये आप सभी का एक मोटिवेशनल था। और राज्य क्या है? ये बोल रहा है राज्य क्या है? राज्य क्या है? देश का एक भाग, किसी देश का एक भाग जिसका आप अपनी सरकार हो। किसी देश का एक भाग जिसकी अपनी क्या हो? सरकार हो। जिसकी अपनी सरकार हो राज्य कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। उदाहरण में लिखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ये सब क्या है? एक राज्य है। ये बिहार क्या है? एक राज्य है। उत्तर प्रदेश क्या है? एक राज्य है। तो महाराष्ट्र लेंगे, मध्य प्रदेश लेंगे, केरल लेंगे, ये सब क्या है? एक राज्य है। तो किसी राज्य का अपना सरकार हो, कैसा हो? अपनी सरकार हो। क्या हो? सरकार हो। उसे क्या कहेंगे? उसे राज्य कहेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? क्या बोलता है? राष्ट्र क्या है? लोगों का वह समूह जो एकता और संस्कृति, इतिहास और देशभक्ति की भावना से जुड़ी हो राष्ट्र कहलाता है। और उदाहरण में जैसे कि देखिए भारत क्या है? एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है। अब देखिएगा, मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है। मान लीजिए क्रिकेट टीम है। तो उस क्रिकेट के टीम में क्या एक ही राज्य से हर खिलाड़ी बनते हैं? नहीं, कोई बनता है बिहार से, कोई यूपी से, कोई झारखंड से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से। इस सभी अलग अलग जगहों से खिलाड़ी आते हैं। कहाँ से आते हैं? अलग अलग जगह से खिलाड़ी आते हैं। और इस सब मिलकर एक वो जगह से, माने कि भारत के लिए खेलेंगे। इस सब मिलकर किसके लिए खेलेंगे? भारत के लिए खेलेंगे। तो क्या कहेगा? राष्ट्र कहलाएगा। राष्ट्र के लिए खेल रहे हैं, वो एक राष्ट्र कहलाएगा। इसे हम राष्ट्र कहेंगे। आगे देखिएगा क्या बोलता है। आय क्या है? क्या बोलता? आय क्या है? देखिए, किसी व्यक्ति राज्य एवं देश को एक निश्चित समय में प्राप्त धन को आय कहते हैं। एक निश्चित समय में प्राप्त धन को आय कहते हैं। मान लीजिए किसान खेती कर जो पैसा का जो फसल के किसान जो है वो फसल बेच को जो पैसा कमाता है वो क्या है? एक आय है। डॉक्टर है वो कमाता है, वो आय है। एक कर्मचारी नौकरी कर जो उसका पैसा मिलता है, उसका वेतन मिलता है, वो क्या है? एक आय है। तो ये सब क्या है? आय है। अब मान लो कोई शिक्षक पढ़ाकर जो उसको फीस मिलता है, वो एक क्या है? आय है। तो ये सब क्या है? आय है। ये सब क्या है? आय है। हम इसी को आय कहेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब देखिएगा, अब बताते हैं आपको। आपकी एक चाट की दुकान है। आपकी एक क्या है? चाट की दुकान है। क्या है? दुकान है। उसका प्रतिदिन इनकम कितना है? प्रतिदिन का इनकम 500 रुपया है। प्रतिदिन का इनकम 500 रुपया है। प्रतिदिन का इनकम
500 रुपया है, तो वो इनकम, वो आय हो गया। ये जो इनकम है क्या हो गया, ये आय है। क्या है, आय, ये आय हो गया। आगे देखिएगा, आगे क्या था, राज्य की आय, राज्य की आय। देखिएगा, एक वर्ष में किसी राज्य में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राज्य की आय कहते हैं। क्या कहेंगे, राज्य की आय कहेंगे। अब देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, राज्य की आय कहेंगे। अब देखो हम बताते हैं, मान लो एक बिहार है, बिहार एक राज्य है। एक मिनट, बिहार एक राज्य है। बिहार क्या है, एक राज्य है। इस राज्य में किसान भी खेती करते हैं, कोई नौकरी करता है, किसान है, कोई नौकरी करता है, और कोई बिजनेस करता है। इस सब का टैक्स होता है, वो एक आय बनता है। क्या बनता है, एक राज्य की आय बनता है, राज्य की आय बनता है। समझ गए, देखिए आगे, राष्ट्र की आय क्या कहता है, राष्ट्र की आय। एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में कुल मूल्यों को राष्ट्र की आय कहते हैं। कुल मूल्यों की राष्ट्र की आय कहते हैं। जैसे एक वर्ष में, आप एक वर्ष में क्या करेंगे, एक वर्ष में किसी फैक्ट्री से टैक्स जाता है, कोई नौकरी करता है, नौकरी मतलब कि बराबर नौकरी करता है, उसका भी टैक्स जाता है, कोई बिजनेस करता है, उसका टैक्स जाता है। तो इस सब क्या जाता है, राष्ट्र के लिए टैक्स जाता है, तो टैक्स ही क्या कहलाएगा, राष्ट्र की आय कहेगा, राष्ट्र की क्या कहेगा, आय कहलाएगा। अब मान लीजिए आप एक अभी 10th क्लास में है, मान लीजिए आप एक 10th क्लास में है, बाद में आप जाकर 4 साल 5 साल के बाद एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं, जो करोड़ों का होगा, बहुत सारे करोड़ अरबों में रहेगा, तो उसका टैक्स लगेगा। भारत सरकार आपसे टैक्स मांगेगी 18%, जो भी हो आपसे टैक्स लगेगा। तो टैक्स क्या कहेगा, राष्ट्र की आय कहेगा। आगे देखो, राष्ट्रीय आय की विशेषताएं, राष्ट्रीय आय की क्या बोल रहा है, विशेषताएं एक वर्ष के लिए मापी जाती है। इसलिए मापी जाती है एक वर्ष के लिए। अब देखिएगा, कोई बजट आता है, भारत का बजट अलग आएगा, बिहार का अलग आता है, तो एक साल के लिए आएगा। अभी जो बजट आया होगा तो 2026-27 के लिए आया होगा, 26-27 के लिए आया होगा। तो एक बजट आता है, देखिए, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को, देखिए, और दूसरा शामिल किया जाता है। किसको बोलता है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। ये बोलता है देश की आर्थिक स्थिति बताती है। क्या बताती है, देश की आर्थिक आय बताती है। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बोल रहा है। अब देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्र की आय, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्र की आय, कुल जनसंख्या भागे में भागा कुल जनसंख्या। अब किसी राष्ट्र का आय जितना होगा उससे भागा करके कुल जनसंख्या, मान चलिए 140 करोड़ भारत की जनसंख्या, जिस राष्ट्र की आय के हम भागा करेंगे 140 करोड़ में। यह किसी देश के औसत जीवन स्तर का अनुमान देता है। क्या देता है, अनुमान देता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय का महत्व,
क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आय का महत्व। ये बोल रहा है राष्ट्रीय आय का महत्व। देखिएगा क्या एक नंबर में क्या बोल रहा है, आर्थिक विकास का पता चलता है। किसका पता चलता है, आर्थिक विकास का पता चलता है। दूसरा बोल रहा है विभिन्न राज्यों और देशों के कुल तुलना की जा सकती है। विभिन्न राज्यों और देशों की तुलना की जा सकती है, जैसे अमेरिका से तुलना, चीन से, पाकिस्तान से तुलना की जा सकती है। जैसे कि बिहार से तुलना करें, बिहार राज्य हो गया तो अपने में राज्य में हो जाएगा, यूपी से तुलना करेगा, झारखंड से तुलना करेगा, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, इस सबसे अपना तुलना करेगा। तीसरा सरकारी योजनाओं बनाने में सहायता मिलती है। सरकारी योजनाओं बनाने में सहायता मिलती है। किसका मिलता है, सरकारी योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। आइए देखिए बिहार की आर्थिक व्यवस्था है। किसका बोल रहा है, बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था, ये बोल रहा है बिहार की अर्थव्यवस्था। ये पहला नंबर में कृषि प्रमुख आधार है। कृषि प्रमुख आधार है। किसका, कृषि प्रमुख आधार है बिहार का। क्या है, बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, कृषि प्रमुख आधार है। दूसरा में धान, गेहूं, मक्का और मुख्य फसलें हैं जो कृषि से प्राप्त होता है। धान होता है, गेहूं होता है, मक्का होता है और मुख्य फसलें होते हैं जैसे गन्ना हो गया, और भी जौ हो गया, सरसों हो गया, मसूरी हो गया, ये सभी बिहार में कृषि में होता है। और देखिए उद्योग और सेवाओं क्षेत्रों का भी योगदान है। सेवाएं क्षेत्र में उद्योग तो बहुत कम है बिहार में, एकदम ना के बराबर बिहार में बहुत कम है। कुछ है, मतलब कि सीमेंट फैक्ट्री के औरंगाबाद में ऐसा कुछ है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। और देखिए आय की असमानता। आय की क्या असमानता, बोल रहा आय की असमानता। जब समाज में कुछ लोगों की आय बहुत अधिक और कुछ की बहुत कम हो तो इसे आय की असमानता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आय की असमानता कहते हैं। और इस एग्जांपल में मान लीजिए आपका दो दोस्त है और ये दोनों पटना में रहता है, पटना में पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है, पटना में पढ़ता है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पढ़ता है, पटना में पढ़ता है। तो इसका जो आय है, इसका हर मंथली का इनकम आता है 6,000। इसका हर मंथली का इनकम आता है 6,000 और इसका हर मंथली का इनकम आता है 10,000। मान लेते हैं 10,000। तो इसमें से दोनों में से किसका आय ज्यादा है, तो हर 10,000 वाला का आय क्या होगा, ज्यादा होगा और 6,000 का आय कम है, इसका ज्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा। तो ये आय हो गया। माने कि जब समाज में कुछ लोग की आय बहुत अधिक और कुछ की बहुत कम हो जाए तो उसको आय की असमानता कहते हैं। क्या कहते हैं, आय की असमानता कहते हैं। देखिए कारण, अब पूछेगा कारण, ये बोलेगा कारण क्या है, कारण देखना इसका कारण क्या है, बेरोजगारी। बिहार में बहुत बेरोजगारी है। शिक्षा की कमी, संसाधन का असमानता वितरण, ये सब चीज का क्या है, बहुत। अगर इस समय कमी रहेगा तो किसी का आय ज्यादा और किसी का आय कम रहेगा। अब देखिएगा आय की असमानता दूर करने के उपाय। आय की असमानता दूर करने की उपाय, आय का असमानता दूर कैसे होगा ये जानते हैं। देखिए आय की असमानता दूर करने के उपाय, रोजगार के अवसर बढ़ाएं, रोजगार में अवसर बढ़ाएं, शिक्षा का
प्रसार करें, शिक्षा बढ़ाएं, शिक्षा क्या करें, बढ़ाएं। और देखिए उद्योग का विकास करें, अब फैक्ट्रिक लगाइए, अब फैक्ट्रिक लगाइएगा तो रोजगार बढ़ेगा, कंपनी बनाइए, कंपनी लगाइए तो रोजगार बढ़ेगा। गरीबी, गरीबी गरीबी को कम करें, अब 5 किलो राशन देने से गरीबी तो जाएगा नहीं, तो अब गरीबी की कम करें। अब देखिए आर्थिक विकास और आय, आर्थिक विकास और आय। अब देखिएगा आर्थिक विकास और आय क्या बोलता है, आय बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर, शिक्षा, जीवन स्तर और शिक्षा क्या बोल रहा है, जीवन स्तर और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं बेहतर होता है। क्या होता है, बेहतर होता है। अब मान लो आर्थिक है, आर्थिक विकास और आय, आपका आय अगर ज्यादा रहेगा, इनकम आपका ज्यादा रहेगा, मंथली इनकम आपका ज्यादा रहेगा, तो आप क्या करिएगा, अब स्वस्थ रहने के लिए फल फ्रूट में फल उल खाते रहेगा, फल फूल खाते रहेगा, तो अब तबीयत आपका खराब नहीं होगा, जल्दी आपका तबीयत भी खराब नहीं होगा। अब काम बढ़िया करिएगा, अब किसी चीज का टेंशन नहीं लीजिएगा। ऐसा ऐसा सिचुएशन में आपका आय अगर ज्यादा रहेगा तो आय क्या रहेगा, आपका ज्यादा रहेगा। तो अगर आपका आय रहेगा कम तो आपका दिक्कत होगा। और बाकी के लिए आज का क्लास यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।